स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 13 जून 2025 का करेंट अफेयर को रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करते हैं और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का प्रमुख सुर्खियाँ क्या है। पहला है पहला भारत और अमेरिका वायुसेना का विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ हुआ संपन्न। पहला भारत और अमेरिका वायुसेना का विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ हुआ संपन्न। दूसरा हेडलाइन है, सेकेंड हेडलाइन है क्या कि विश्व आर्थिक मंच के आर्थिक वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को मिला 131वां स्थान। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को मिला 131वां स्थान। ठीक है, आगे बात करें तो तीसरा हेडलाइन है 12 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाएगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025। 12 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाएगा विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस 2025। ठीक है, चौथा हेडलाइन है श्रीलंका का DFCC बैंक गिफ्ट IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला बना पहला विदेशी बैंक। श्रीलंका का DFCC बैंक गिफ्ट IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला बना पहला विदेशी बैंक। आगे बात करें तो ग्वाटेमाला के वोल्केनो डे फ्यूगो ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। ग्वाटेमाला के वोल्केनो डे फ्यूगो ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। छठा हेडलाइन है कि पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर जीता वर्ष 2024-25 UEFA नेशन लीग का खिताब। पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर जीता वर्ष 2024-25 UEFA नेशनल लीग टाइटल जीता। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सातवां है हैदराबाद का स्टार्टअप टेकमी टू स्पेस भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह करेगा लॉन्च। हैदराबाद का स्टार्टअप टेकमी टू स्पेस भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह करेगा लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं 8वां है 10-11 जून को रात को हुई 18 साल में एक बार होने वाली स्ट्रॉबेरी मून की खगोलीय घटना। 10 से 11 जून को रात को हुई 18 साल में एकमात्र होने वाली स्ट्रॉबेरी मून की खगोलीय घटना। ठीक है, नौवां हेडलाइन है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कुसुम सी परियोजना का किया उद्घाटन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कुसुम सी परियोजना का किया उद्घाटन। ठीक है, आगे बात किया जाए तो 10वां क्या है 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रही एयर इंडिया के विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुआ दुर्घटनाग्रस्त। 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास हुआ दुर्घटनाग्रस्त। आगे बात है क्या ये 11वां हेडलाइन है रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए श्रीलंका के सेना प्रमुख लसांथा रोड्रिगो। ठीक है, रक्षा संबंधों की मजबूत करने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए श्रीलंका के सेना पर प्रमुख लसांथा रोड्रिगो। ठीक है, आगे बात करें तो ठीक है आज का मोटिवेशनल कोट है ऊंचे ख्वाब के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलता सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉक आयोजित किया है। तो ये हो जाएगा USA। बात करें टाइगर क्लॉक अभ्यास का तो ये पहली बार इंडिया और USA के बीच में एयरफोर्स का एक विशेष बल अभ्यास है। और बात करते हैं इसमें एयरफोर्स का गरुड़ के भाग लेगा। और बात करते हैं कि ये इसमें नॉर्थ इंडिया का ये अभ्यास है। और बात करें कि नॉर्थ इंडिया का अभ्यास है इसमें गरुड़ परीक्षण केंद्र, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ना गरुड़ परीक्षण केंद्र बागपत UP में है। ठीक है, गरुड़ परीक्षण केंद्र क्या बोलते हैं कि बागपत UP में है। ठीक है, और बात करें कि तो देखिए टाइगर क्लॉक क्या है कि टाइगर क्लॉक अभ्यास पहली बार हो रहा है इंडिया और USA के बीच में। और एयरफोर्स का एक विशेष बल नॉर्थ इंडिया में है जिसका नाम है गरुड़, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। बात करें क्या आगे बात करें तो देखिए गरुड़ परीक्षण केंद्र बागपत UP में है। आगे बात किया जाए तो देखिए इंडिया और USA के बीच में कौन कौन सा क्या बोलते हैं कि अभ्यास होता है। एक है टाइगर ट्रम्प, एक है ब्रज प्रहार, एक है कॉप इंडिया, एक है युद्धाभ्यास हो गया, कॉप इंडिया हो गया, ब्रज प्रहार हो गया और टाइगर ट्रम्प हो गया। ठीक है, आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में से भी क्या प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो तुहिन कांता पांडे जी को किया गया। 1988 में स्थापना हुआ था और 1992 के अधिनियम के द्वारा इसको क्या बोलता है कि
स्थापना किया गया। बात करते हैं हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया था, यूएसए हो जाएगा। आगे बात किया जाता है हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो दुबई। ठीक है, आगे बात किया जाए तो दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, 131वां स्थान मिला है। बात करें ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 का बात करें तो ये जारी करता है कौन होता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है। ठीक है, आईएएस के एग्जाम में एक और सवाल पूछ दिया था कि वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच करता है। इसका स्थापना 1971। ठीक है, क्या बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का बात करें तो स्थापना 1971 में 1971 में हुआ था। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध दावोस शीतकालीन बैठक होता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो ये इस बार का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये 19वीं क्रम का है, जिसमें भारत को 148 देशों में 131वां स्थान मिला है। बात करें कि 2024 में 129। ठीक है, 2024 में 129वां स्थान था, 129वां स्थान था, जो कि दो रैंक का गिरावट हुआ है। 2 रैंक का गिरावट होते हुए 131 पे चला गया है। बात करें टॉप पे आइसलैंड है, टॉप पे कौन रहा है, तो आइसलैंड है। और लैंगिक समानता में मैक्सिमम स्कोर इसका आइसलैंड का आया है। बॉटम में सबसे नीचे में 3 देश साथ में। ठीक है, 148वें स्थान पर पाकिस्तान, सूडान और चाड। पाकिस्तान, सूडान और चाड 148वें स्थान पर आया। बात किया जाए बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश का 24वां स्थान है। बताइए इसको, बांग्लादेश का आश्चर्य की बात है, बांग्लादेश में इतना अशांति है फिर भी इसका जेंडर इक्वलिटी जेंडर गैप इंडेक्स में 24वां स्थान किसका है, बांग्लादेश का। ठीक है, बांग्लादेश का 24वां है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो देखिए जेंडर गैप इंडेक्स निकालने का 4 आधार है। पहला है महिलाओं की आर्थिक भागीदारी, दूसरा है राजनीतिक सशक्तिकरण, तीसरा है साक्षरता, चौथा है स्वास्थ्य। ठीक है, तो पहला क्या होगा, महिलाओं को की आर्थिक भागीदारी, दूसरा है राजनीतिक सशक्तिकरण, तीसरा है साक्षरता और चौथा है स्वास्थ्य। ठीक है, आगे बात किया जाए तो देखिए करप्शन का बात किया जाए तो देखिए करप्शन इंडेक्स में भारत का 96वां स्थान है। एचडीआई में 130वां स्थान है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 191वां स्थान है। हैप्पीनेस में 118 था, हैप्पीनेस 118। प्रेस इंडेक्स में इसका 191, एचडीआई में 130 और करप्शन में 96वां स्थान हो गया। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सी थीम घोषित की गई है, तो योग दिवस के लिए योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ हो जाएगा। 21 जून को मनाया जाता है योगा दिवस। आगे बात किया जाए तो हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ हुआ है, तो राजस्थान में हुआ है। डेजर्ट हंट इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में होता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अभियान कौन सा है, तो ब्लू घोस्ट हो गया। ओडिसियस कंपनी का ब्लू घोस्ट मिशन हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में स्पेस ने पृथ्वी के ध्रुवों की परिक्रमा करने वाला पहले किस मानव मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो फ्रेम 2 हो जाएगा। आगे बात किया जाए तो हाल ही में, ठीक है, हाल ही में विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस 2025 दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 कब मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। 12 जून को बात करें 12 जून का, तो 12 जून को क्या है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका इस बार का थीम था प्रगति स्पष्ट लेकिन अभी बाकी है। ठीक है, शुरुआत इसका जो ये विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस 2025 का शुरुआत 2002 के द्वारा, ठीक है, 2002 में हुआ था। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। और ILO श्रम संगठन द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और बात करते हैं कि इसके द्वारा क्या है कि जो इसके द्वारा क्या है कि मानव अंग की तस्करी को रोकना, बलात्कार श्रम को रोकना है, जो कि आर्टिकल नंबर 23 में इसका चर्चा है। बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 24 जिसमें कि शोषण के विरुद्ध जो आप 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने या फिर खतरनाक कारखाने में इसका नियोजन नहीं कर सकते हैं, इसके विरुद्ध शोषण और क्या होता है मानव तस्करी के विरुद्ध क्या बोलते हैं बलात्कार श्रम के विरुद्ध इसका मेन उद्देश्य है रोकना, इसका मेन उद्देश्य। ठीक है, आगे बात किया जाए तो 2026 का बात किया जाए तो 2026 को महिला किसानों का वर्ष घोषित किया गया। 2026 को महिला किसानों का वर्ष घोषित किया गया। 2026 को महिला किसानों का वर्ष घोषित किया गया। 2025 को सहकारिता क्वांटम तकनीकी और शांति का विकास का वर्ष घोषित किया गया। 2025 को सहकारिता क्वांटम तकनीकी और शांति का विकास घोषित किया गया है। और 2026 को महिला किसानों का वर्ष 2026। ठीक है, आगे बात किया जाए। ठीक है, अगले बात है हाल ही में शर्ली बोजपेयी राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से है, तो घाना से। हाल ही में शर्ली बोजपेयी राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी है। इनका संबंध किस देश से है, तो ये घाना से है। ठीक है, आगे बात किया जाए हाल ही में, ठीक है, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का क्या होता है
उद्घाटन कहाँ हुआ है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में क्या बोलते हैं, हाल ही में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये इंडिया में जयपुर में हुआ है। बात करते हैं हाल ही में ब्लू ओरिजिन का कि NH-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो तुषार मेहता जी हैं। हाल ही में ब्लू ओरिजिन की NH-30 उड़ान के चालक दल में शामिल होने वाले दूसरे भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन है, तुषार मेहता जी हो गए। पहले कौन थे, तो ये थे गोपी छोटापुरा थे, ठीक है। आगे बात करते हैं, पहले आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात करें एक्जियम 4 मिशन में शुभांशु शुक्ला जा रहे हैं, जो सेकेंड भारतीय होंगे जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले, ठीक है। पहले इससे पहले राकेश शर्मा थे। आगे बात किया जाए तो हाल ही में DFCC बैंक गिफ्ट IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। इस बैंक का संबंध किससे है, श्रीलंका से। बात करें गिफ्ट सिटी का जो कि गुजरात में है, इसमें ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बन गया है DFCC बैंक जो कि श्रीलंका का है। बात करें कि ये ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, तो ग्रीन बॉन्ड क्या होता है कि इससे जो भी पैसा कलेक्शन होगा उसका वो नवीनीकरणीय ऊर्जा में विशेष तौर पर सोलर एनर्जी में इस्तेमाल करेगा, ठीक है। आगे बात किया जाए श्रीलंका का, देखिए श्रीलंका में के साथ मित्र शक्ति अभ्यास श्रीलंका के साथ होता है, और पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। और बात किया जाए कि 1987 में 1987 में ऑपरेशन पवन के द्वारा वहाँ के आतंकवादी संगठन लिट्टे को समाप्त किया गया था, ऑपरेशन पवन के द्वारा। आगे बात किया मालदीव का, बात किया जाए तो मालदीव का एम्बेसडर कटरीना कैफ बनी है, और यहाँ पे 2 अभ्यास होता है, एक उबेरियन और एक था अभ्यास होता है। बात करते हैं मलेशिया का, बात किया जाए तो मलेशिया में हरिमो शक्ति और समुद्र लक्ष्मण, हरिमो शक्ति मलेशिया में कौन सा होता है, तो हरिमो शक्ति और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके बीच में होता है, तो मलेशिया के बीच में, मलेशिया, ठीक है। मलेशिया हरिमो शक्ति और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास किसके बीच में होता है, मलेशिया। आगे बात किया जाए, ठीक है, मलेशिया की राजधानी रिंगिट है, ठीक है। मलेशिया की राजधानी रिंगिट और करेंसी रिंगिट है, राजधानी कुआलालंपुर हो गया, ठीक है। आगे बात किया जाए वियतनाम का, तो वियतनाम का हनोई है, ठीक है। वियतनाम का राजधानी कहाँ है, वियतनाम का हनोई हो गया, और डोंग इसका मुद्रा हो गया, ठीक है। आगे बात किया जाए वियतनाम में बैसाख पूर्णिमा, ठीक है। वियतनाम में बैसाख पूर्णिमा अभी मनाया गया है, ठीक है। बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने त्रिसेवा अभ्यास संयुक्त अभ्यास टाइगर ट्रम्प 2025 किसके साथ प्रारंभ हुआ है, तो इंडिया और USA के बीच में टाइगर ट्रम्प अभ्यास होता है। आगे बात करते हैं हाल ही में सीनियर एशियाई का कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो मनीषा भानवाला ने। आगे बात किया जाए हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है, हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता कौन बना है, तो ये बना है उप विजेता विदर्भ बना है। जीतने वाला कौन था, तो रणजी ट्रॉफी, ठीक है, विजेता विदर्भ था, ठीक है। हारने वाला कौन है, विजेता विदर्भ है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी में। और क्या होता है कि ये क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का ये है, और ये केरल उपविजेता बना है, जीतने वाला विदर्भ था। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा वोल्केनो डे फियोगो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, वोल्केनो डे फियोगो ग्वाटेमाला में है, ठीक है। बात किया जाए कि आगे बात किया जाए वोल्केनो डे फियोगो ज्वालामुखी का बात किया जाए तो इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है और आग का ज्वालामुखी है, ये ग्वाटेमाला में है, ठीक है। बात करें कि और आगे बात किया जाए कि किलौआ या मोनालोआ ज्वालामुखी का बात किया जाए तो ये दोनों हवाई द्वीप USA में है, और विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी का नाम है ओजस डेल सैलेडो है, जो कि साउथ अफ्रीका में चिली अर्जेंटीना के सीमा पे ओजस डेल सैलेडो है, ठीक है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बात किया जाए तो देखिए सबसे सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का बात किया जाए, ठीक है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का बात किया जाए तो ये है वो ओलंपस है, ओलंपस है, कौन है, ओलंपस है, ठीक है, जो कि मंगल ग्रह पे ओलंपस है, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि देखिए ग्वाटेमाला कहाँ पे है, तो ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्री में ब्यूटीफुल गर्ल अलीसा हैज नॉट कम द पार्टी में जो ट्रिक है सेंट्रल अमेरिका, बेलीज, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा और होंडुरास, ये सेंट्रल अमेरिका के कुछ देश हैं। आगे बात करते हैं ऊपर में कनाडा, उसके बाद USA और मैक्सिको आता है, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में 97 ऑस्कर पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार किसे मिला है, हाल ही में 97 ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड पुरस्कार किसे मिला है, ओनेरा को मिला है। बात करते हैं
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाले वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से, तो हॉकी से, ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने वाली वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है, तो वो हॉकी हो जाएगा। आगे बात किया जाए तो हाल ही में साल के पेड़ को की पूजा, हाल ही में साल के पेड़ की पूजा को समर्पित सरहुल उत्सव 2025 का कहाँ मनाया गया है, झारखंड में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में पहला क्वांटम चिप ऑसेलोट का प्रोटोटाइप किसने लॉन्च किया, एसी ऑसेलोट ऑसे अमेजोन हो जाएगा, ठीक है। बात करें मेजराना माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा, बिलो चिप गूगल का है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में वर्ष 2024-25 से यूईएफए नेशनल लीग का खिताब किसने जीता है, तो पुर्तगाल ने जीता है स्पेन को। और आगे बात किया जाए 2024-25 का यूईएफए नेशन लीग फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है जिसको होस्ट का जर्मनी के म्यूनिख में हुआ है। और विजेता कौन हुआ, विजेता पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल हुआ है जिसमें रोनाल्डो सर्वाधिक गोल करने वाले थे। और बात की उपविजेता स्पेन है, ठीक है। और बात किया जाए आगे बात किया जाए, देखिए पुर्तगाल का, तो देखिए पुर्तगाली सबसे पहले भारत आया था 1498 ईस्वी में, सबसे बाद में गया था 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा से खाली करवाया गया था, ठीक है। आगे बात किया जाए तो देखिए पुर्तगाल का बात किया जाए तो पुर्तगाली जब भारत में आया इतने साल तक रहा था, हम लोग को क्या क्या सिखाया था, एक तो तंबाकू की खेती करना, प्रिंटिंग प्रेस और गोथिक कला प्रिंटिंग प्रेस और तंबाकू खेती करना सिखाया। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए तो डिजिटल अधिकार समूह एक्सेस नाउ की वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो पहला मिला है म्यांमार को, दूसरा इंडिया को। आगे बात किया जाए हाल में लॉन्च संजीव चोपड़ा की पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर का संबंध किससे है, तो लाल बहादुर शास्त्री से, ठीक है। इनका मृत्यु 1966 में ताशकंद समझौता के दौरान हो गया था, ताशकंद समझौता के दौरान 1966 में हो गया था, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। आगे बात की जाए हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया, ठीक है। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया था, यूके ने, ठीक है। हाल ही में जल संरक्षण के तहत भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया था, भागीरथ ऐप उत्तराखंड ने। आगे बात किया जाए नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो स्पेसएक्स किया। आगे बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है कि हाल ही में भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करने के लिए घोषणा किसने की है, तो टेकमी2 स्पेस कंपनी। बात किया जाए टेकमी2 स्पेस कंपनी का, जो कि एक प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप है जो कि हैदराबाद की कंपनी है, ठीक है। आगे बात किया जाए कि भारत का यह पहला सोचने वाला उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा किया है। ये एक ऐसा उपग्रह का निर्माण करेगा जो कि जिसके पास ब्रेन होगा। और बात किया जाए ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो SSLV स्मॉल लाइट व्हीकल जो होता है ना, उसको क्या होता है, लाइट व्हीकल को क्या कहता है कि स्मॉल सैटेलाइट लाइट व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। आगे बात किया जाए कि टेकमी2 स्पेस कंपनी का बात किया जाए तो ये भारत की पहली AI अंतरिक्ष लैब को स्थापित करने वाला भी टेकमी2 स्पेस कंपनी था। टेकमी2 स्पेस कंपनी था जो भारत की पहली AI अंतरिक्ष लैब MOI AI को लॉन्च करने वाला क्या बोलते हैं, स्थापित करने वाला भी टेकमी2 स्पेस एजेंसी था। आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 8 का, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाला दिग्गज खिलाड़ी ए शरद कमल का संबंध किससे, टेबल टेनिस से। आगे बात किया जाए हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया था, रूस ने। हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किसने किया है, रूस ने किया। आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो जूबिन हो गया। बात करते हैं हाल ही में बारबाडोस के मानद ऑर्डर ऑफ फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 8 का, तो हाल ही में 10 से 11 जून की रात को 18 साल बाद चंद्रमा का कौन सी खगोलीय घटना हुई थी, स्ट्रॉबेरी मून। बात किया जाए 10 से 11 जून की रात का बात किया जाए तो इसको पूर्णिमा में स्ट्रॉबेरी मून दिखा है, जो कि हर 18 साल में एक बार दिखता है। बात करें कि पिछली बार 2006 में दिखा था, अभी 2025 में दिखा है और अगली बार 2043, ठीक है, 2000 क्या होते हैं कि 2043 में दिखेगा। ये हर एक 18 साल पे होता है, ठीक, हर एक 18 साल पे दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जून के महीना में जंगली स्ट्रॉबेरी पकने का समय हो जाता है और चांद पूरी तरह से चांद पृथ्वी से कम ऊंचाई पर दिखाई देता है, ठीक है, इस दिन। आगे बात किया जाए एक है स्नो मून क्या होता है, जब
फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिन स्नो मून दिखता है। और जुलाई के मून बक मून, ठीक है, जुलाई के समय बक मून हिरन का सिंग का विकसित होता है, हिरन का सिंग विकसित होता है जुलाई के महीना में, इसलिए बक मून कहा जाता है। एक होता है ब्लू मून, अगर एक महीने में दो पूर्णिमा पड़ जाता है, दो पूर्णिमा पड़ता है जिस महीने में, उसको ब्लू मून कहा जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो देखिए जून में क्या आगे जंगली स्ट्रॉबेरी पकता है, इसलिए देखिए इस तरीके का कलर कुछ दिखता है। आगे बात किया जाए, हाल ही में चर्चा में रही गांडीव मिसाइल का विशेषता कौन सी है? ये अस्त्र मिसाइल का नया नाम गांडीव मिसाइल है, जो कि एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, आगे बात किया जाए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण का प्रदर्शन कहाँ देखा? तो थाईलैंड में देखा। बिम्स्टेक के सम्मेलन में गए हुए थे, वहीं पे थाईलैंड में देखा। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल की तहत पहला समुद्री परीक्षण कहाँ किया? ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल की तहत पहला समुद्री परीक्षण कहाँ किया? तो कोच्चि में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपनी पहली हिंद महासागर जहाज सागर पहल के तहत पहला समुद्री परीक्षण कहाँ किया? तो कोच्चि में। आगे बात किया जाए, हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसे हासिल किया है? तो अंजू राठी राणा। ठीक है, आगे बात करें, हाल ही में देश की पहली महिला विधि सचिव बनने का गौरव किसने हासिल किया है? तो अंजू राठी ने किया। आगे बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 का बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा है कि हाल ही में कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? कर्नाटक ने। बात किया जाए कुसुम सी परियोजना का, तो कर्नाटक सरकार ने के सीएम सिद्धरमैया ने कुसुम सी परियोजना को स्टार्ट किया है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि किसानों को बिजली आपूर्ति करना। ठीक है, किसानों की बिजली आपूर्ति। ठीक है, किसानों को बिजली आपूर्ति। ठीक है, किसानों की बिजली आपूर्ति। ठीक है, किसानों को बिजली आपूर्ति। ठीक है, किसानों की बिजली आपूर्ति को करना कुसुम सी परियोजना क्या बोलते हैं कि किसानों को बिजली आपूर्ति कराना कुसुम सी परियोजना का उद्देश्य है। और इसमें सौर संयंत्र 20 मेगावाट का, ठीक है, सौर संयंत्र 20 मेगावाट का क्या होता है कि गौरी बिदनूर स्थान पे इसको स्थापित किया गया है। गौरी बिदनूर स्थान पे क्या होता है कि सौर संयंत्र का स्थापना किया गया है 20 मेगावाट का। और बात किया जाए कि कुसुम का मतलब है कि कृषि सोलर पंप स्थापित करना। कुसुम सी परियोजना का मेन उद्देश्य क्या है कि कृषि सोलर पंप को स्थापित करना। ठीक है, आगे बात किया जाए, कर्नाटक सरकार ने आगे बात किया है, हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 का संबंध किससे? इंडिया और किर्गिस्तान खंजर हो जाएगा। आगे बात किया जाए कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन किया है? हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ पे स्टार्टअप का महाकुंभ का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। आगे बात किया जाए कि रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? ठीक है, रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। आगे बात किया जाए, हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च की है? तो आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च किया है? हाल ही में शून्य गरीबी P4 नीति पहल किसने लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है। आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 10 का, तो हाल ही में 243 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ घटनाग्रस्त हो गया था? अहमदाबाद। बात करें 12 जुलाई 2025 का, तो 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही दिल्ली से अहमदाबाद आई एयर इंडिया की बोइंग 787 ठीक है, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जहाज जो कि दिल्ली से अहमदाबाद आई थी और अहमदाबाद से 1:39 PM पर लंदन के लिए रवाना हो रही थी। वही रनवे नंबर 23 से रवाना हो रही थी। उसमें 2 से 5 मिनट के अंदर में टेक ऑफ करने के बाद गिरना स्टार्ट हो गया क्योंकि उसको थ्रस्ट नहीं मिल पाया। ठीक है, और आगे बात किया जाए, अहमदाबाद के रियासी एक हॉस्पिटल के हॉस्टल पे गिर गया। और बात किया जाए कि उसमें 243 मेंबर की मृत्यु हो गई, जिसमें एक लोग बचा है। और बात किया जाए कि अहमदाबाद गुजरात के पूर्व CM उसमें विजय रूपानी जी थे, उनका भी निधन हो गया है। आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, तो देखिए ब्लैक बॉक्स का, इसमें अभी आगे चल के ब्लैक बॉक्स मिलेगा जिससे कि जाँच किया जाएगा कि क्या तकनीकी कारण उस समय कॉकपिट में हुआ था जिस कारण से ये घटना हुई। बात किया जाए ब्लैक बॉक्स सिर्फ नाम है, इसका कलर रंग नारंगी कलर का होता है। ठीक है, आगे बात किया जाए
है। आगे बात किया जाए तो देखिए क्या है कि इसमें एक टाटा कंपनी ने 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की बात कही है, ठीक है। बात करता है मेडे का मतलब है मेडे एक टर्म होता है जो कि जब भी कोई विमान क्रैश होने वाला होता है उससे पहले मेडे माने गंभीर आपदा का केस आता है तो मेडे बोलता है पायलट, ठीक है। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए तो देखिए आगे बात किया जाता है हाल ही में वर्ष 2025 के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार से किसे चुना गया है, तो ये हो जाएगा लिू जियाकुन को किया गया। आगे बात किया जाए हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने। हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन है, तो हंगरी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन है, तो हंगरी हो गया। हाल ही में दिवंगत मनोज कुमार कौन थे, तो अभिनेता थे। आगे बात किया जाए रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए श्रीलंका के सेना प्रमुख ला सांथा रोड्रिगो, ठीक है। आगे बात किया जाए तो फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। फटाफट 12 जून 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा, तो 2022-23 होगा, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में अमूल ने यूरोपीय संघ में पहली बार कहाँ अपना ब्रांड लॉन्च किया है, तो स्पेन में। आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि हाल ही में भारत के CEC चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार ने किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव सहायता संस्थान के सम्मेलन में मुख्य भाषण दिया है, स्वीडन स्टॉकहोम में, ठीक है। आगे बात किया जाए कि INS गुलदार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ पर आरंभ होगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 5 का बात किया जाए तो ILO स्टैट के नवीनतम आंकड़ों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो ये दूसरा स्थान मिला है। बात करा कि ILO स्टेट के नवीनतम आंकड़ों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो दूसरा मिला है। आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6 का बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि हाल ही में चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कहाँ पर आरंभ हुआ है। हाल ही में चर्चा में रहा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट कहाँ पर आरंभ हुआ है, मंगोलिया में, ठीक है। खान क्वेस्ट को मंगोलिया। आगे बात किया जाए हाल ही में मालदीव ने किसे अपना वैश्विक पर्यटक राजदूत नियुक्त किया है, तो ये हो जाएगा कैटरीना कैफ। आगे बात किया जाए कुसमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट में क्या होता है मुंबई में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है, ठीक है। कुसमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट में मुंबई ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है, तो छठा किया, ठीक है। आगे बात किया जाए छठा, ठीक है, एक बार पढ़िए कि कुसमैन एंड वेकफील्ड की 2025 की निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट में मुंबई ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है। कुसमैन एवं वेकफील्ड की 2025 की रिपोर्ट निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता रिपोर्ट में मुंबई ने विश्व स्तर पर कौन सा स्थान, छठवां स्थान किया। बात करें हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 कहाँ पर आरंभ हुआ है, तो उड़ीसा में हुआ। हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 कहाँ पे हुआ स्टार्ट, तो उड़ीसा में। आगे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 10 का, तो हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी दोस्तों की स्टार पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है। हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए किसे रूसी दोस्तों की स्टार पुरस्कार किसे मिला है, तो जावेद अख्तर को मिला। आगे बात किया जाए कि हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, मोहसिन नकवी को। आगे बात किया जाए हाल ही में आज भूमि संरक्षण के लिए रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला पर्यावरणविद कौन है, जयश्री वेंकटेश हो जाएगा। SBI के बारे में विस्तार से बताइए, तो इसका स्थापना 1921 में तीन बैंकों को मिला के बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे को मिला के बनाया गया है, ठीक है। और इसका 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। आगे बात किया जाए इसी के साथ हमारा आज का रैपिड रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।